हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। 69,000 भर्ती कोर्ट अपडेट और भी कई ढेर सारी अपडेट्स, न्यूज़ अपडेट जो आपके इस पार्टिकुलर भर्ती से न्यूज़पेपर में जो अपडेट निकली है और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जो भी अपडेट है उसको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे चलता रहा जिस प्रकार से इनका सर्वर चल रहा है भैया, तो आपके पूरे जो 26 तारीख की डेट मिली है ना, 26 तक 3 से 4 हज़ार फॉर्म भर दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, बेसिक शिक्षा परिषद भी प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 69,000 में से सिर्फ और सिर्फ 4,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी के 65,000 सीटें बच जाएंगी और फिर मुख्यमंत्री जी और बेसिक शिक्षा परिषद नई भर्ती निकाल देगा। कितनी अच्छी बात रहेगी ना कि सरकार ने कितनी ढेर सारी भर्तियाँ कर दी हैं। अगर यही चलता रहा तो 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ 947 आवेदन हुए हैं। पहले दिन 200 कुछ आवेदन और दूसरे दिन 711 के लगभग आवेदन। 236 आवेदन पहले दिन और दूसरे दिन 711 आवेदन। तो ये कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में, कम से कम 40-50 हज़ार फॉर्म भरे जाने चाहिए थे, वहाँ पर 1,000 भी फॉर्म नहीं भरे हैं बमुश्किल से। अब ये जो भरे हैं, अब इन्हीं से पूछना चाहिए भैया कौन से ज्ञान से भरा गया है। थोड़ा बाहर आकर लोगों को भी ज्ञान दें किस प्रकार से फॉर्म भरे जा रहे हैं। भर्ती फंसाने वालों के लिए एक संदेश है भैया कि अभी और भी कोई मुद्दा बचा हुआ है इस भर्ती को फंसाने का, तो वो भी लेकर जाओ कोर्ट, क्योंकि कोर्ट तो आपका ही है। बस कोर्ट इंतज़ार कर रही है कि कोई भी आए, बस बोल दे एक बार कि 69,000 भर्ती, बस नाम ले लो, आपको आराम से खातिरदारी होगी, बैठाया जाएगा। फिर कौन कौन सा आपको और भी सजेशन दिया जाएगा कि ये मुद्दा बचा है, इस पर भी कोर्ट को फंसा देना चाहिए इस भर्ती को, है ना। तो फंसाते रहो भैया, मज़ा कुछ जीवन की जितनी भर्तियां फंसाने का तिकड़म है, जितना राजनीति है, सब इसी में लगा देना। इसके अलावा अगली भर्ती तो आनी नहीं है भविष्य में कोई भी, तो इसी में जो करना है वो करना है सबको। सॉफ्टवेयर बदले बिना समय पर नहीं हो सकेगा आवेदन, ऐसा कुछ निकला है। चलिए फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहीं से बातचीत करेंगे क्योंकि सबकी समस्या सबसे ज़्यादा गंभीरतम होती जा रही है। सॉफ्टवेयर बदले बिना समय से नहीं हो सकेंगे आवेदन। 69,000 शिक्षक भर्ती में के लिए 24 घंटे में जिस तरह से ऑनलाइन आवेदन हुए हैं, उससे सभी के जिला विकल्पताएँ समय में नहीं हो सकेंगे। तकनीकी के जानकार कहते हैं कि ऑनलाइन आवेदन का सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि साइबर कैफ़े से आसानी से आवेदन हो सकते हैं। इसे मोबाइल या लैपटॉप से करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए आवेदनों की गति धीमी है। ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाएं ताकि वह मोबाइल से भी आसानी से संचालित हो सकें। इस समय लॉकडाउन में अधिकांश अभ्यर्थी शहर से दूर, ये मैंने कल ही आप लोगों से बोला था यहाँ पर कि इनको इस तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, हर जगह साइबर कैफ़े नहीं खुलेगा और कौन दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में अभ्यर्थी है फंसा हुआ तो अपने मोबाइल से भर ले। इस प्रकार के इनको क्रियाकलाप करना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको तो बस वही रवैया अपनाने, जिसको फॉर्म भरना है भरे, जिसका अपडेट होना है हो चाहे ना हो, हम तो अपनी भर्ती प्रक्रिया करेंगे ही करेंगे। तो यही प्रॉब्लम है, अभी साइबर कैफ़े भी नहीं खुले हैं और ज़रूरी है कि उनके खुलने से आवेदन बढ़ सकते हैं। इसी तरह से अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर बदलने की सहूलियत भी ऑनलाइन देनी होगी, तभी शारीरिक दूरी का पालन हो सकता है। पिछले वर्षों में परिषद मुख्यालय पर ऑफलाइन आवेदन लेकर मोबाइल नंबर बदले गए थे। इस बार अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने से ऑफलाइन आवेदन नंबर बदला जाना काफ़ी मुश्किल है। इसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि हर अभ्यर्थी प्रयागराज तक आखिर आएगा कैसे। अफसरों ने सुझाव दिया है कि मोबाइल संशोधन ऑनलाइन कराने की व्यवस्था की जाए, तभी समस्या खत्म होगी, वरना करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन जल्द पूरे नहीं हो सकेंगे। अरे भैया, करीब 1.5 लाख क्या मतलब, पूरे 1.5 लाख हैं ही अभ्यर्थी, 1,46,000। सबके मोबाइल नंबर में थोड़ी ना प्रॉब्लम है। मोबाइल नंबर प्रॉब्लम है तब भी बड़ी संख्या में 2 से 20 से लगभग 25,000 लोग तो होंगे जिनके मोबाइल संख्या में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया तो 1 महीने में शुरू होकर ख़त्म तो हो नहीं गई है, 1.5 वर्षों से ज़्यादा का समय लग गया है। तो कहीं ना कहीं 1.5 वर्षों में क्या क्या नहीं हो जाता है, तो मोबाइल नंबर तो सबके बदले ही गए हैं। अब यहाँ पर इनके द्वारा, इनके अफसरों द्वारा ढीला रवैया अपनाया जा रहा है कि पुराने नंबर को एक्टिवेट कराने की कोशिश करिए, या जिसको एक्टिवेट हो गया है उनसे बात करके अपने भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भरने के लिए OTP का उनसे मांग लीजिए, कुछ अनुनय विनय करके वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्रियाकलाप इतना तामझाम करने से अच्छा है, आपको एक सुझाव है इस चैनल के माध्यम से कि इनको या तो एक व्हाट्सअप नंबर जारी कर देना चाहिए, क्योंकि भैया एक आपने हेल्पलाइन डेस्क ओपन किया है, एक नंबर, प्रदेश के 1.5 लाख लोग उसी पर लगातार फ़ोन कर रहे हैं, या तो फ़ोन इंगेज आ रहा है, 400-500 बार अभ्यर्थी परेशान है, फ़ोन उठ नहीं रहा है, और उनसे पूछने पर बोला जा रहा है कि सबके यहाँ पर नोट डाउन हो रहा है, रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। मतलब इनका वही पुराना रवैया है, कुछ बदलाव चाहेंगे नहीं जीवन में, बस शिक्षक गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, कोई व्यवस्था नहीं देंगे, अब उसी में जो करना हो करिए।
तो ऐसा नहीं होने वाला है कुछ, न हुआ है आज तक। बदलाव की बहुत ही आकांक्षा है भैया। केंद्र सरकार की जितनी भर्ती आती है, चाहे एसएससी को ले लीजिए, चाहे सीटेट ही एक आवेदन शिक्षा विभाग का ले लीजिए, सीटेट में तो कोई परेशानी किसी को जल्दी देखने को नहीं मिलती है। और वहाँ पर तो इनके कंपैरिजन में कई गुना अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कभी किसी को तकलीफ नहीं होती फॉर्म भरने में, एक बार में सारा चीज़ हो जाता है। इनका टीटी से यहीं रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। टेट की साइट ऐसी है कि अब साइबर कैफ़े वाले एक्टिवेट हो जाते हैं कि 2 से 3 मिनट में इतनी स्पीड से वो फॉर्म भरते हैं, और वो बोलते हैं कि इतने मिनट में नहीं भरा गया तो इनका कैप्चा ही वो हो जाता है, तो रिफ्रेश हो जाता है, तो फलाना हो जाता है, तो डिमाका हो जाता है। तो मतलब इनका रवैया इस प्रकार का है कि एक एक अभ्यर्थी और एक एक व्यक्ति समाज का इनसे रवैये से रूबरू हो चुका है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझ लीजिए, शिक्षक भर्ती में प्रश्नों का मामला कोर्ट में पूछा। यही मैंने बोला ना कि अब कोई और भी मामला बचा हो तो वो भी कोर्ट की शरण में लेकर जाइए और इस भर्ती को जितना ज़्यादा हो सके गर्त में डाल दीजिए, क्योंकि 69,000 भर्ती का यही काम ही है। जो भी आए इस भर्ती को, क्योंकि भैया सबको अपना हक पता है, सबको अपना अधिकार पता है, सब अधिकार लेंगे। और हो भी क्यों ना, जब आपके द्वारा एक शासनादेश जारी होता है, फिर उसमें इतनी त्रुटियां होती हैं, फिर उसको संशोधित कर देते हो। अब इस शासनादेश और इस शासनादेश में संशोधित हो गया तो अभ्यर्थी उछलने लगेंगे, अरे बस मौका मिल ही गया हमको, हम तो तैयार बैठे ही थे, कोई चीज़ एक मौका मिल जाए हम इसको लेकर जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट खेलेंगे, लोगों से चंदा मांगेंगे, भीख मांगेंगे, और वहीं भीख मांग कर खाएंगे और मज़ा करेंगे, और कुछ नहीं होगा। अभ्यर्थी तो मूर्ख है ही, पढ़ेगा वो और साल भर तैयारी करे, 8 घंटा अपनी आँख फोड़े, लेकिन अंत में क्या है, चंदा भी देगा, उसके बाद मानसिक प्रताड़ित भी होगा। रोज़ सबकी वीडियो देखनी है, रोज़ सबकी पोस्ट पढ़नी है, 24 घंटे फॉर्म भरना है, लेकिन फॉर्म कुछ होना नहीं जाना नहीं है जीवन का। अब सभी लोग डाटा अपना अपना शेयर करें। 19,000 शिक्षक भर्ती में अभी तक कुल आवेदन 947, पहले दिन 226 आवेदन, दूसरे दिन 7। भैया इसको ट्विटर वार पे छेड़िए इसको, अब इससे कुछ नहीं होने वाला। जो लोग बार बार जा रहे हैं बेसिक शिक्षा परिषद में, तो आप सचिव जी से मुलाकात करने मत जाइए, हालचाल मत लीजिए। अब यहाँ पर जो सीरियस मैटर उनको रखने की बात हो रही है, सीधी बात और स्पष्ट बात है। 2 दिनों में इनके द्वारा बस 947 आवेदन लिए जा रहे हैं। ये सोच लीजिए अपने आप में बहुत ही हीला वाला काम है। जहाँ पर संख्या 20 से 30 से 40,000 होनी चाहिए, वहाँ पर 947 से 1,000 भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उठाता है इनके क्रियाकलाप के ऊपर। इनके द्वारा जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया है वो किसी कार्य का नहीं है। अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, रातों दिन 2 बजे 3 बजे सुबह में उठकर 24 घंटे लगे हुए हैं, लेकिन हो क्या रहा है, OTP आ रही है। OTP पहली बात तो आ नहीं रही, आ रही है किसी के नंबर पर, उसको आवेदन करने पर 75 जिला भरते समय हो जा रहा है लोगों को, फिर जैसे भरा जा रहा है एरर बता दे रहा है। भैया ऐसी कौन सी साइट बना दी हो कि एरर बता दे रहा है? 75 जिले भरने में तो समय तो लगेगा ही ना, 2 से 3 मिनट भी इंसान को नहीं लग पाएगा तो फिर कैसे, है ना। इस पर विचार करना चाहिए। अगली न्यूज़ देखते हैं तो यहाँ लिखा है साइबर कैफ़े बंद होने से आवेदन के दूसरे दिन मात्र 947 आवेदन। इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र का कहना है कि 18 से 26 तक मई के बीच में आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी है। इस बार लॉकडाउन के चलते आवेदन के लिए 9 दिन का समय दिया गया है, जबकि पूर्व में 68,500 में शिक्षक भर्ती में 7 दिन का समय। मुझे भी लगता है यही हुआ है कि इन्होंने ज़्यादा समय दे दिया। मैं भी कई अभ्यर्थियों से बात जब यहाँ पे करता हूँ तो मैं उनसे बोलता हूँ कि यहाँ पर समय लग रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो 2 दिन तो ये साइट को रुलाएंगे, फिर बाकी के बच्चे 7 दिन सही से मुझे लगता है कि चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो 2 दिन हुआ है उसमें लोग अभ्यर्थी अनुपालन न करें। तो यहीं पहले कर देना चाहिए था, आप लोगों को परेशान करने की आवश्यकता ही ना पड़ती किसी को, है ना। 1 हफ्ते का समय दे दो भैया, सब लोग भर लें, किसी को मानसिक प्रताड़ित मत करिए। और ये बात समझ लीजिए सभी लोग। साइबर कैफ़े बंद होने से आवेदन की गति इतनी धीमी है कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें आवेदन करने में परेशानी हो रही है। और डीएम से गुहार लगाई जाए, साइबर कैफ़े खोला जाए, तो भैया डीएम से गुहार क्या आप क्या कर सकते हैं? इनके द्वारा ऐसी इतनी मतलब गर्त में गिरी हुई वेबसाइट क्रिएटर हैं ये लोग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कि इनके द्वारा ये मतलब आँख बंद करके 2 का बच्चा जो जिसको सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी जानकारी हो, चार्ट हो, तो इनको बस ऑप्शन देना ही है। कौन से बहुत अपडेटेड ये वेबसाइट क्रिएट कर दे रहे हैं, वो भी वेबसाइट इनको क्रिएट करने में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही है, साइट क्रैश हो जा रहा है, एरर बता रहा है, मतलब हद होती है किसी भी चीज़ की। तो मित्रों ये रही अपडेट। अब अपडेट में क्या है, आप लोगों ने चर्चा भी सुन ली, क्या है इंपॉर्टेंट। अब मोबाइल नंबर संबंधित जो अपडेट है वहीं बोला जा रहा है इनके द्वारा बार बार कि जो आपका पुराना नंबर है उसको चालू कराने की कोशिश करिए। लेकिन हमारी तरफ से, क्योंकि 68,500 में 7 से 8 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं कि इन्होंने फर्जी तरीके से, दूसरे लोगों ने दूसरे तरीके से क्रियाकलाप कर दिया, दूसरे का मोबाइल नंबर एक्टिवेट कराने की कोशिश की गई वगैरह वगैरह फर्जी तरीके से। तो इस बार से इस वजह से बेसिक शिक्षा परिषद इसको लेकर आगाह है कि ऐसा फिर से पुनः ना हो। और इस बार संख्या भी ज़्यादा है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया लंबित हुई है,
तो कहने कि इनके द्वारा यही क्रियाकलाप है और मुझे लगता है कि भर्ती को एक्सटेंड करने की कोशिश किया जा रहा है। 2 दिन साइट नहीं चली है, फिर एक्सटेंशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, तो ये लेकर जुलाई तक के क्रियाकलाप तक की कोशिश की जा रही है। बहरहाल जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और उम्मीद करिए आप लोग जो भी जैसा भी हो सके, जो लोग बेसिक शिक्षा परिषद पर एक्टिवेटेड हैं उनसे यही बात करिए कि ये मुद्दा गंभीर है। इसके पीछे रीज़न यही है कि इन 2 दिनों में जब लोगों ने आवेदन ही नहीं किया, 1000 लोगों ने आवेदन किया है, तो आने वाले 5 दिनों में या 1 हफ्ते के समय में लोड तो और बढ़ेगा ना। जब भाई 2 दिन में इतने 1000 लोग निस्तारित हो गए होते तो इतने 1000 कम लोग आते तो ट्रैफिक भी कम रहता, ट्रैफिक सोर्स भी कम रहता और क्रैश होने के चांसेस कम थे, एरर बताने के चांसेस कम थे, ज़्यादा लोगों के आवेदन लिए जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। तो इसको इतनी विचार करना चाहिए। बाकी आप लोग अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।